वेलकम टेक वीडियो ग्रुप। तो चलिए स्टूडेंट, आज आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट देनी है। जो बच्चे ओ लेवल का या ए लेवल या बी लेवल का रजिस्ट्रेशन किए थे और बीच में उनका जो है कोर्स कंप्लीट होने से पहले या तो उनका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया था या वो किसी कारण से अपना एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं कर पाए थे और उनका जो रजिस्ट्रेशन है या तो आपका जनवरी 2025 में आपका एक्सपायर हो गया है, तो वो बच्चे कैसे अपना जो है रजिस्ट्रेशन करके यानी कि री रजिस्ट्रेशन करके, जो कि अभी आपका पोर्टल ओपन कर दिया गया है, आप कैसे अपना री रजिस्ट्रेशन करके अपने बचे हुए जो भी एग्ज़ाम है आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम आपको कब देने पड़ेंगे, सारा प्रोसेस आपको बताते हैं। तो पूरे वीडियो देखिएगा, एक एक स्टेप आपको हम कवर कर देंगे, तभी आपको समझ में आएगा। तो जैसा कि मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन किया था 2021 में, ठीक है। तो जो बच्चे 2021 जनवरी में रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर कब होगा? आपका 2025 जनवरी में आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया होगा 31 जनवरी को या 30 जनवरी, जो महीना हो आपका, ठीक है। तो अब उनको जो है री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उनकी प्रोफाइल में री रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन शो कर रहा होगा, वहाँ पे आप जा कर के आपको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद मान लीजिए आपने एक पेपर पास कर लिया हो या 2 पेपर पास कर लिए हो, तो आपके 2 पेपर जो बचे हुए हैं वो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको जो पास वाले पेपर हैं वो दोबारा नहीं देने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपनी प्रोफाइल में लॉगिन कर लेना है। सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करना है, बाहर से कोई काम नहीं करना है। आप नालेट की वेबसाइट पर जाइए student.nalet.gov.in और अपनी प्रोफाइल को खोलिए कैंडिडेट के ऑप्शन से। इस प्रकार से आपकी प्रोफाइल ओपन होके आएगी। कोर्स पे जाइएगा और माई कोर्स पे क्लिक करिएगा। तो जैसा कि आपको हम एक स्टूडेंट के माध्यम से करके बताएंगे, इसी को देख करके आप अपनी प्रोफाइल में कर सकते हैं। तो या तो आपका रजिस्ट्रेशन देखिए, इनका रजिस्ट्रेशन कब हुआ है? 2020 में हुआ है, ठीक है। 2020 फरवरी यानी कि जनवरी में इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है और 31 जनवरी 2025 को इनका जो है रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया। तो जो बच्चे 2020 वाले हैं या 21 वाले हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन चेक करें, उनका रजिस्ट्रेशन अगर एक्सपायर हो गया है तो वो कैसे आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं और यहाँ पे अगर आप जाएंगे व्यू डिटेल पे, तो यहाँ पे आप जा करके देख पाएंगे कि आपने कितने पेपर पास किए हैं और कितने आपने पास नहीं किए हैं। तो इनकी प्रोफाइल में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इन्होंने M1R5 जो कि ओल्ड पैटर्न से था वो इन्होंने पास कर लिया है C ग्रेड के साथ। अब इनकी प्रोफाइल में जो शो हो रहा है वो इनको M2R5, M3R5, M4R5, साथ में इसके प्रैक्टिकल आपको देने पड़ेंगे, साथ में इसका प्रोजेक्ट भी आपको देना पड़ेगा। तो अगर आप री रजिस्ट्रेशन करते हैं इस केस में तो आपके ये वाला पेपर आपको नहीं देना पड़ेगा, आपको ये 3 पेपर दे के सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करना है इसका रजिस्ट्रेशन? इसके लिए आपको जाना है माई कोर्स पे फिर से और अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको दिया गया है, और या तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे आएंगे तो देखिए आपकी प्रोफाइल में कुछ इस प्रकार से मैसेज शो करेगा। एक एक स्टेप को समझें, उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करें। इसलिए मैं जूम कर दे रहा हूँ, इससे क्लियर आपको दिखाई दे। तो देखिए यहाँ पे शो करेगा डियर कैंडिडेट, वैलिडिटी पीरियड ऑफ करंट लेवल रजिस्ट्रेशन आपकी एक्सपायर हो चुकी है। तो नाउ इन ग्रेस पीरियड के अनुसार, यानी जो आपको ग्रेस मिलता है री रजिस्ट्रेशन करने का, आप अभी उसके लिए एलिजिबल हैं। तो एलिजिबल क्यों हैं? क्योंकि अभी इनका 1 साल गैप नहीं हुआ है। गैप इनका कब हो जाएगा? अगर ये जनवरी 26 से पहले री रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं और ये जाके जुलाई 26 में करते हैं तो ये गैप हो जाएगा फिर 1 साल का, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन इनका एक्सपायर हुआ है आपका जनवरी 25 में, तो अभी आपके पास 1 साल का पूरा टाइम है। 1 साल के अंदर आपको री रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो अभी आप कर सकते हैं क्योंकि री रजिस्ट्रेशन का पोर्टल अभी ओपन कर दिया गया है, ठीक है। तो क्या होगा, आप री रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जो करेंगे तो आपका जो सेम रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा अगले एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको शो करेगा, अगर आपका री रजिस्ट्रेशन का केस होगा और अगर आपका रजिस्ट्रेशन जो है जनवरी 25 में एक्सपायर हो गया होगा तो यहाँ पे देखिए लिख के आएगा री रजिस्ट्रेशन इन दी सेम लेवल। अगर इस प्रकार से लिख के आ रहा है इसका मतलब आप जो हैं ओ लेवल के री रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हैं। अगर इस प्रकार से नहीं आ रहा है तो एक बार हमको आप स्क्रीनशॉट लेके दिखा दीजिएगा, हम आपको बता देंगे आपके केस में क्या होगा। आपका यही रजिस्ट्रेशन नंबर एक्सटेंड हो जाएगा और आप अगर यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, डायरेक्ट से इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं या इंस्टीट्यूट से डायरेक्ट में जाना चाहते हैं तो यहीं पे आप चेंज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा और एग्ज़ाम आपका कब होगा देखिए यहाँ लिखा गया है
जनवरी 2026 में होगा। जुलाई वाले में आप नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि इसके एग्ज़ाम लॉक हो चुके हैं। तो आपको जनवरी में इसके एग्ज़ाम देने को मिल जाएंगे जो भी बच्चे वाले होंगे। और इसकी जो फीस नालेट आपसे लेता है वो कितनी लेता है, 750 रुपये। यहाँ पे आप देख सकते हैं फीस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, 750 रुपये फीस है। कोई लेट फीस चार्ज नहीं है, कोई इसमें प्रोसेसिंग चार्ज नहीं है, टोटल 750 रुपये इसमें चार्ज है। ठीक है, तो सब इसी में इंक्लूड है आप कह सकते हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वालिफिकेशन डिटेल नॉट अप्लीकेबल रहती है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में अगर आपने 10+2 पास किया था 10+2 लिख दीजिए। अगर आपने कोई और डिग्री कर ली है तो आप ग्रेजुएशन लिख दीजिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, ठीक है, तो ग्रेजुएशन मान लीजिए आपने कर लिया है, या 10+2 है तो 10+2 लिख लीजिए। ठीक है, और ईयर ऑफ पासिंग जो आपकी है वो अपना लिख दीजिएगा यहाँ पे 2024 मान लीजिए फॉर एग्जांपल। और एक्सपीरियंस में आप 1 फिल कर दीजिएगा। और अपना रिलीजन जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। और विजिबल मार्क आपकी बॉडी में कटे का निशान, तिल का निशान, कोई टाँके का निशान, ठीक है, कोई दाग धब्बा कुछ भी हो तो वो यहाँ पे इंग्लिश में आप 2 लाइन लिख दीजिएगा उसके लिए। और डिक्लेरेशन पर टिक कर दीजिएगा। सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे जैसे ही आप टिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें कि आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, RTGS, ऑनलाइन। तो आपको ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है और वहाँ पर जाके UPI के माध्यम से या फिर नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है एक मैसेज आपको प्राप्त होगा, आपके प्रोफाइल में यहाँ पे शो करने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका नीचे यहाँ पे मैसेज शो करने लगेगा कि हाँ आपने जो है री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है। और ये एक्सटेंड होने में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे कि यहाँ पे अभी आपका कुछ दिन तक यही शो करेगा। जैसे नालेट के पास आपकी पेमेंट पहुँच जाएगी, वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद आपके प्रोफाइल में 30 डेज़ मान के चलिए, मैक्सिमम 30 डेज़ के अंदर आपके प्रोफाइल में उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और ये वाली डेट यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि जो आप डेट जिस डेट पर रजिस्ट्रेशन करेंगे वो डेट ऊपर आ जाएगी और आपको अगले 5 साल के लिए वैलिड कर दिया जाएगा। यानी कि 2030 तक जो है आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा अपने बचे हुए एग्ज़ाम जो भी आपके 3 बचे हैं उसको पास करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका प्रोसेस होता है। समझ में आ गया। इसके बाद कुछ नहीं करना। उसके बाद जब आपका जनवरी 26 के लिए एग्ज़ाम लॉक कराया जाएगा तो यहाँ पे नोटिफिकेशन उसकी आ जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम लॉक करना है और अपने एग्ज़ाम देने हैं। ठीक है, बाकी प्रोजेक्ट जो आपका पेंडिंग है वो प्रोजेक्ट आप 2 एग्ज़ाम पास करने के बाद सबमिट होगा, अभी नहीं होगा। तो अभी आपके प्रोफाइल में कोई भी ऑप्शन शो नहीं करेगा। अगर आप इसको अप्लाई करने जाएंगे देखिए लिख के आएगा यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि आपका जो रजिस्ट्रेशन जो है वो एक्सपायर हो गया है। ठीक है, इस प्रकार तो री रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप एग्ज़ाम भी दे पाएंगे, प्रोजेक्ट भी सबमिट कर पाएंगे। तो ये है सिंपल सा प्रोसेस। जाइए फटाफट, जिनका रजिस्ट्रेशन जनवरी 25 में एक्सपायर हो गया उनके लिए गोल्डन चांस है, वो जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आगे बचे हुए एग्ज़ाम दे सकते हैं। जिनका अभी जुलाई 25 में एक्सपायर होने वाला है तो वो अभी रजिस्ट्रेशन ना करें, क्योंकि आपने एग्ज़ाम देने हैं। आप एग्ज़ाम दे लेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपको करना है, अभी आपको नहीं करना है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दिए। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।